Good morning, students. As you know, we are reading chapter 16, the United Nations. Today, we will read International Labour Organization. 185 of the 193 UN member states are members of the ILO. ये जो यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं उनमें से 185 मेंबर्स जो हैं वो ILO के मेंबर्स हैं. ILO वर्क्स टूवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ वर्कर्स. ILO क्या काम करती है? जो वर्कर्स हैं उनकी बेहतरी के लिए. एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर द वर्किंग क्लास. जो मजदूर वर्ग है उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए भी काम करती है. ओके. इट वर्क्स टूवर्ड्स मेंटेनिंग लेबर स्टैंडर्ड्स एंड सोशल प्रोटेक्शन. और क्या काम करती है ये? इट वर्क्स टूवर्ड्स मेंटेनिंग लेबर स्टैंडर्ड. लेबर स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए और उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए भी काम करती है. इन 1998 द ILO अडॉप्टेड अ डेक्लरेशन. 1998 को ILO जो है उसने एक घोषणा को स्वीकार किया, अपनाया. दिस डेक्लरेशन कंटेन्स 4 फंडामेंटल पॉलिसीज़. ये जो घोषणा थी उसमें 4 मौलिक नीतियाँ शामिल थी. वो थी वो हैं द राइट ऑफ वर्कर्स टू एसोसिएट फ्रीली. ये जो वर्कर्स हैं उनको राइट है टू एसोसिएट फ्रीली, कि अगर किसी के साथ उन्होंने लिंक रहना है तो विदाउट एनी कंट्रोल दे कैन लिंक्ड विद द अदर्स. सेकेंड इज द एंड ऑफ बॉन्डेड लेबर्स. जो बंधुआ मजदूरी है उसका भी अंत किया. एंड ऑफ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लेबरर्स. जो लेबरर्स के साथ अन्यायपूर्ण भेदभाव होता था उसका भी अंत किया. नो चाइल्ड लेबर. कोई भी बाल मजदूरी नहीं होगी. नेक्स्ट है अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस की अचीवमेंट्स. द यूनाइटेड नेशंस हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द फॉलोइंग वेज. जो यूनाइटेड नेशन है उसने बहुत सी महत्वपूर्ण जो प्रभाव है वो प्राप्त किया है. दैट इज़ एज फॉलोइंग. UN's World Food Program concentrates on feeding people affected by natural disaster and other health emergencies. ये जो यूनाइटेड नेशंस है उसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कंसंट्रेट, ये जो भोजन कार्यक्रम उसने शुरू किया है उसमें क्या है? कंसंट्रेट ऑन फीडिंग पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स. जो कुदरती आफतों से लोग प्रभावित हो जाते हैं उनको भोजन देने का काम किया है. एंड अदर हेल्थ एमरजेंसीज. और अन्य जो स्वास्थ्य आपत्तियां आ जाती हैं उनमें भी लोगों की सहायता करने का कार्यक्रम किया है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज. और ये क्या काम करती है? जो शरणार्थी होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी सुरक्षा करती है. It works towards protecting the right of the children. और ये क्या काम करती है? Towards protecting the rights of children. बच्चों के अधिकारों का ख्याल रखती है. It promotes the encourages peaceful relationship between different countries. Different countries में जो शांति बनाए रखने के लिए It promotes and encourages peaceful relations between different countries. विभिन्न देशों में आपसी सहयोग को बनाए रखने के लिए बढ़ावा देती है और उसे प्रोत्साहित करती है. ओके. आपसी संबंधों को. It fights for the rights of people in the countries under dictatorship rule. और ये क्या काम करती है? It fights the rights of people. लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती है. In the countries. उन देशों में जिनमें क्या होता है? अंडर डिक्टेटरशिप रूल्स. जिनमें डिक्टेटरशिप रूल होता है. डिक्टेटरशिप रूल वो होता है जहाँ एक पर्सन के द्वारा राज किया जाए, जहाँ फिर कोई एक ही कम्युनिटी. नेक्स्ट है इंडिया एंड
यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के साथ इंडिया के कैसे संबंध हैं, इंडिया का क्या रोल है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ गिवन इट्स फुल कॉपरेशन इन द टास्क कंडक्टेड बाय द यूएन। यूएन ने जितने भी कार्य संचालित किए हैं उनमें भारत का पूरा सहयोग रहा है, पूरा सहयोग दिया है भारत ने। ओके, नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन पीस ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय द यूएन एजेंसीज। जितनी भी शांतिपूर्वक ऑपरेशंस चलाए गए हैं यूएन के द्वारा, उन सब में भारत ने भाग लिया है। इंडिया ऑल्सो सेंट इट्स फोर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड फॉर प्रमोटिंग पीस। शांति को बनाए रखने के लिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अपनी जो फौजें हैं, आर्मीज़ हैं, फोर्स हैं, उनको देश के पूरे वर्ल्ड में विभिन्न भागों में भेजा है। ओके, शांति को बढ़ावा देने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ऑन टुमारो वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर।